हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। इट अप्लाइज होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। इट केम इनटू फोर्स द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। अब सेक्शन 2 में है डेफिनेशन। फर्स्ट है कोड इंक्लूड्स रूल्स। डिक्री मीन्स formal expression of an adjudication, conclusively determines the rights of the parties by the court with regard all or any the matter in controversy in a suit। सेक्शन 2 में डिक्री की डेफिनेशन इंक्लूड में जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट में है जो कोड है, इंक्लूड्स रूल है ये भी। उसके बाद है डिक्री में कंटिन्यू। डिक्री इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ ए प्लांट and determination of any question which within section 144 of the CPC, but it shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order। नेक्स्ट है any order of dismissal for default, ये इसमें शामिल नहीं है। प्रीलिमिनरी जो डिक्री है वो प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। याद रखना डिक्री में क्या इंक्लूड है, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है, यहाँ से प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट किस में दे रखा है। 211 लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस में दे रखा है। सेक्शन 212 अब मेन प्रॉफिट होता क्या है। मेन प्रॉफिट means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with a ordinary diligence have received therefrom together with interest of। याद रखना मीन्स प्रॉफिट जब wrongful possession में कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे बैठा है और उस प्रॉपर्टी से उसने कोई बेनिफिट लिया है या ड्यू डिलिजेंस से ले सकता है। अब फिर उसके बाद इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। खुद ने जो इम्प्रूवमेंट किया है वो उसमें जो भी बेनिफिट कमाया है शामिल नहीं है। 14 ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन। ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिग्री। ऑर्डर है वो डिग्री नहीं है। फिर 217 में है पब्लिक ऑफिसर, 218 में दे रखा है रूल्स और 220 में है साइन। साइन होता है उसमें इंक्लूड स्टैम्प होगी तब साइन कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट दे रखा है। अब सेक्शन 5 पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। भाई रेवेन्यू कोर्ट पर इसका कहाँ तक अप्लाई होता है। ये भाई सीपीसी में यदि एक्सप्रेस प्रोविज़न कोई दे रखा है, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट पे रेवेन्यू की लॉ अप्लीकेबल होती है, लेकिन अगर वहाँ पर नहीं है तो सीपीसी अप्लीकेबल होते हैं। 6 में पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, अमाउंट वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करती है। 7 में प्रोविंशियल स्मॉलकाज कोर्ट, 8 में है प्रेसिडेंशियल स्मॉलकाज कोर्ट। इनके हेडिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 9 में सिविल नेचर के सूट। सिविल नेचर के सूट सिविल कोर्ट टू ट्राई ऑल civil suit unless barred। The court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suit of their cognizance is either expressly or impliedly barred। Civil nature suit includes right to property or right to office। It is immaterial whether or not any fees are attached to the office, whether or not such office is attached to a particular place। देखो सिविल मैटर के सूट सिविल कोर्ट सारे ट्राई करता है, लेकिन यदि एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड किए गए हैं तो कोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक, अब क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है जो प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है। इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, केवल कास्ट का क्वेश्चन है तो सिविल नेचर नहीं है। इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस, यदि प्योरली रिलीजियस का क्वेश्चन है तो इंक्लूड नहीं है। रिकवरी फॉर वॉलंटरी पेमेंट ऑफ स्प्रिंग, जो वॉलंटरी पेमेंट उसे ऑफ स्क्रीन से मिलती है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। विंडिकेशन फॉर मियर डिग्निटी कनेक्टेड विद ए ऑफिस, मियर डिग्निटी का यदि कोई क्वेश्चन है तो नहीं है।
फिर यदि सेक्शन 9 में ये सिविल नेचर का सूट है या नहीं है, ये बात कहाँ पर कही जाती है, ये अवर्मेंट प्लेंट में कही जाती है। सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या सिविल नेचर सूट में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। अब आते हैं 10 पे, स्टे ऑफ सूट, इसको सब जुडाइस भी कहते हैं। और इट नोट अप्लाई, जो फॉरेन कोर्ट में जो सूट पेंडिंग है इस पे अप्लाई नहीं होता है। फिर इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, जो सूट पेंडिंग होना चाहिए। उसके बाद मैटर डायरेक्टली एंड सबस्टेंटली इन इश्यू ए प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट, दोनों सूट एक जैसे हों, फिर बिटवीन द सेम पार्टीज़ हों, अंडर द सेम टाइटल हो, और वो कम्पिटेंट कोर्ट में जो जुरिसडिक्शन हो जिस कोर्ट के पास उसमें वो पेंडिंग हो, तब सेक्शन 10 अप्लाई होती है। और जो सेक्शन 10 है उसका प्रोविज़न जो होता है वो मैंडेटरी प्रोविज़न होता है। और जब सेक्शन 10 की स्टे की बात आती है तो ये स्टे ऑफ ट्रायल ऑफ द सेकंड सूट की बात करता है। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पर नहीं करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट होगा सूट, उसी के बाद तो पता चलेगा कि सूट इज़ प्रीवियस पेंडिंग बिटवीन द सेम पार्टी और अंडर द सेम टाइटल। फिर इसके कुछ केसेस हैं, डच किंगटन केस, फिर मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोक, और बैराम प्रीतोसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। देखो सेक्शन 10 में प्रीलिमिनरी में इसकी कंडीशंस याद रखनी हैं, प्रोविज़न मैंडेटरी है, फॉरेन कोर्ट पे जो पेंडिंग अप्लाई नहीं होता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और याद रखना है। बाय, जय हिंद, जय भारत।